हेलो एवरीवन, मैं हूं आदिश और प्रांशिक कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको चले जाना है यहाँ पर स्टार्ट बटन में। स्टार्ट बटन में जाने के बाद आप यहाँ से लिस्ट से अपना पावर पॉइंट ओपन कर लेंगे। यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और स्क्रॉल करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखाई दे रहा है। इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट शो कर रहा है। इसको हम क्लिक करेंगे। अब हमारा यहाँ पर पावर पॉइंट ओपन हो चुका है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसकी जानकारी हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो नाम शो कर रहा है इसको हम टाइटल बार बोलते हैं, यानी कि हम जिस नाम से अपनी फाइल को सुरक्षित करते हैं उसको हम यहाँ पर टाइटल कहते हैं। उसके बाद जो है कि यहाँ पर राइट साइड में हमको मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और यहाँ पर क्लोज बटन दिखाई दे रहा है जिसकी मदद से हम बाहर निकल सकते हैं। लेफ्ट साइड में हम आएंगे तो यहाँ पर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई दे रहा है जिसकी मदद से हम जो है शॉर्टकट बटन ले सकते हैं और वहां से हम उस बटन का यूज कर सकते हैं, यानी कमांड का। उसके बाद यहाँ पर ऑफिस बटन है जिसकी मदद से हम जो है कि मेन्यू देख सकते हैं। यहाँ पर नया फाइल लेना है तो न्यू, पहले से बनी हुई फाइल को खोलने के लिए ओपन, फाइल को सुरक्षित करने के लिए सेव। अगर आपने फाइल को सुरक्षित कर लिया और किसी दूसरे नाम से और भी फाइल को सुरक्षित करना चाहते हैं तो सेव एज, प्रिंट निकालने के लिए प्रिंट है, प्रिपेयर है, सेंड है, पब्लिश इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ काम करता है। और यहाँ से हम बाहर निकाल सकते हैं यानी क्लोज बटन की सहायता से। यानी यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह है यानी क्लोज बटन, ये जो है सेम कार्य करता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेनू बटन जो कि अलग अलग रिबन बार को ओपन करता है जिसकी मदद से हम अपनी फाइल के अंदर कार्य करते समय मेनू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ हम आएंगे तो ये जो खुला हुआ पेज है जिसको हम स्लाइड पेज बोलते हैं, इसके अंदर ही हमको कार्य करने होते हैं और जो कि हमको एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कार्य करने होते हैं। नीचे की तरफ हम आएंगे तो यहाँ पर क्लिक टू ऐड नोट्स शो कर रहा है। अगर हमने कोई कार्य किया हुआ है और उस अपने याददाश्त के लिए उसका एक नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो उसको यहाँ से हम तैयार कर सकते हैं। नीचे की तरफ हम आएंगे तो अपने पेज का स्टेटस हम यहाँ पर से देख सकते हैं। हमने जैसे कि कितना पेज लिया हुआ है, क्या वर्क किया हुआ है, कौन सा फुट स्टाइल लिया हुआ है, इस तरह से हम इसकी जानकारी देख सकते हैं। राइट साइड में हम देखेंगे तो अपने पेज को छोटा या बड़ा यहाँ पर से कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जूम साइज जो है छोटा हुआ है और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे प्लस के आइकन को तो बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से हम अपने पेज का इफेक्ट दे सकते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे होम बटन के अंदर सारे फीचर्स की जानकारी। धीरे धीरे हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे सामने दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ पर क्लिप बोर्ड के अंदर कॉपी, कट और पेस्ट है। ये आप सब जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमको मिल रहा है तो हम इसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने किसी फाइल को कॉपी, यहाँ पर हमने वर्ड को लिखा हुआ है और हम क्या चाहते हैं इसको हम कॉपी करना चाहते हैं तो डायरेक्टली एक तरीका ये है कि हम इसको कॉपी कर सकते हैं। इस वर्ड बस को ऐसे सिलेक्ट करेंगे या फिर आप चाहते हैं कि भाई ये जो टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है इसको हम कॉपी करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉपी या शॉर्टकट की कंट्रोल सी हम प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे किसी दूसरी जगह क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो बना हुआ टेक्स्ट है वो डुप्लीकेट आ चुका है। अगर हम ऐसा नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर कंप्यूटर लिखा है, कंप्यूटर के बाद जो है मैं यहाँ पर सेंटर लिख देता हूँ। कंप्यूटर सेंटर लिखा, मैं चाहता हूँ कि भाई ये सेंटर वर्ड जो आ रहा है इसको मैं दूसरे टेस्ट में लूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद जिस भी टेस्ट में मेरे को यानी कि टेस्ट बॉक्स में लाना हो वहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लूँगा। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कट अगर हमको करना है तो जैसे कि हमने यहाँ पर कोई शब्द लिखा हुआ है और उसको हटा करके दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में लाना है तो उसके लिए हम जो है कि कट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा और यहाँ पर मैं यहाँ पर ये वर्ड जो दिख रहा है उसको हटा करके यहाँ लाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा यहाँ पर कट करूँगा। कंट्रोल एक्स से कट होता है या कट ऑप्शन हम चुनेंगे। चुनने के बाद जो है कि जिस भी बॉक्स में हमको रखना है वहाँ पर हम ले जाएंगे और यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से इसको यूज करने के लिए जो हम इसका इस्तेमाल हम करते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे कि मैं ये एक शब्द है और इसको मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पर कलर इफेक्ट लिए। कलर इफेक्ट के बाद यहाँ पर बोल्ट है, यहाँ पर जो है कि जैसे कि मैंने इसका साइज बड़ा कर दिया, ये जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही जो है कि यहाँ पर ये सेंटर भी दिखाई दे। तो हम अलग अलग ऑप्शंस का इस्तेमाल न करके डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शंस को क्लिक कर लेते हैं और जो है कि इस तरह से हम इसको पकड़ के खींचेंगे तो आप देखेंगे कि सेम जैसा वो बना हुआ है वैसा हमको दिख जाता है। तो फॉर्मेट ऑप्शन का इस्तेमाल जो है इस तरह से हम करते हैं। अब मान के चलो हमने ये कार्य किया हुआ है
अब जो हमने ये कार्य किया हुआ है इसके अंदर हमको एक नया फाइल हमको आवश्यकता है। जैसे कि हम वर्ड में कार्य करते हैं तो ऑटोमेटिक जब हमारा पेज पूरा फिल हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो जो है कि एक नया पेज ओपन कर देता है नीचे की तरफ। वैसे अगर हमको एक नया पेज इसके अंदर चाहिए तो नया पेज लेने के लिए हमको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर न्यू स्लाइड का। जैसे कि हमने ये कार्य कर लिया हुआ है इस पेज के अंदर, अब हमको एक नया पेज चाहिए तो यहाँ पर हमको मिलता है न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के आपको लेआउट मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसको यूज किए तो इसके जैसे काम नहीं कर सकते हैं, इसको आप यूज किए तो इसके जैसे। किसी भी लेआउट को आप क्लिक करके किसी दूसरे लेआउट के जैसे आप कार्य कर सकते हैं। बस इतना ही फर्क पड़ता है कि अगर आपने किसी लेआउट को सिलेक्ट किया हुआ है और उसमें जो फीचर्स आपको नहीं दिख रहे हैं तो दूसरे तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सिंपल ये वाला जो लेआउट दिख रहा है टाइटल एंड कंटेंट का, इसको मैंने सेलेक्ट किया। एक लेआउट और ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर हम इसको क्लिक किए टाइटल स्लाइड का। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैं दूसरे स्लाइड को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे जैसे आपको पिक्चर लेना है, यहाँ पर आपको चार्ट लेना है या स्मार्ट आर्ट लेना है तो ये डायरेक्टली आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसको मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद आप जो भी पिक्चर्स आप लेना चाहते हो यहाँ पर अपनी जो भी ड्राइव है उसके अंदर से आप अपने पिक्चर का सिलेक्शन कर सकते हैं। जो भी पिक्चर्स वगैरह होंगे आप यहाँ से चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो अगर आप सिंपल ये पेज लेते हैं जैसे कि यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन में जाना होगा। इंसर्ट में जाने के बाद आप पिक्चर को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से वो ऑप्शन मिल सकता है। तो इस तरह से आप अपने पिक्चर्स का चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद होम के अंदर अगला ऑप्शन जो देता है यानी नया स्लाइड लेने के लिए हमने यहाँ पर न्यू स्लाइड का यूज किए। अब जो भी हमने स्लाइड चुना हुआ है हो सकता है आपको पसंद नहीं आए, आपको दूसरे लेआउट की आवश्यकता है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर लेआउट में जाएंगे और लेआउट में जाने के बाद जो भी आपका इंटरफेस दिख रहा है पेज का उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पेज का लेआउट है वो चेंज हो गया है। तो इस तरह से हम इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर अगला आता है रीसेट ऑप्शन। सपोज मान के चलिए कि मैंने यहाँ पर से किसी एक टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट कर दिया। इस तरह से मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट बटन प्रेस किया, ये डिलीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि वो सेटिंग वापस आ जाए तो यहाँ पर आप रीसेट करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। तो इसके लिए जो हम यहाँ पर रीसेट ऑप्शन का चुनाव करते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या चीज़ का है, यहाँ पर अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो स्लाइड बना हुआ है या स्लाइड हमने लिया हुआ है ये हमको नहीं चाहिए, हो सकता है ब्लैंक है, अब हम किसी को प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं तो खाली पेज को हम हटाना चाहते हैं तो उसके लिए जो हम यहाँ पर डिलीट करेंगे तो ये हमारा जो खुला हुआ पेज है वो डिलीट हो जाएगा। इसको भी हमको नहीं चाहिए तो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिलीट करेंगे तो ये आप देखेंगे कि डिलीट हो गया। इस तरह से हम अपने प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए यूज करते हैं यानी खाली पेज को हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन जो होता है वो हमारा फ़ॉन्ट का स्टाइल। अगर आपने अपना फ़ॉन्ट का स्टाइल बदलना है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपको फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए उसका सिलेक्शन आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर से फ़ॉन्ट का साइज है, फ़ॉन्ट का साइज आप जो भी रखना चाहते हैं यहाँ पर अपने हिसाब से आप नंबरिंग दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ग्रुप फ़ॉन्ट है, बड़ा करने के लिए, छोटा करना है तो श्रिंक फ़ॉन्ट यहाँ पर से आप चुन सकते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्लियर और फॉर्मेटिंग, यानी कि आप जब पावर पॉइंट ओपन करते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर कंट्रोल एन दबा करके पावर पॉइंट ओपन किया, यहाँ पर मैं जो भी जानकारी लिख रहा हूँ आप देख रहे हैं सिंपल स्टाइल में आ रहा है। लेकिन वही चीज़ जो है कि मैं पहले वाले पावर पॉइंट में चले जाता हूँ यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि वापस वैसे ही जिस समय हमने पावर पॉइंट को ओपन किए थे वैसे ही स्थिति में आ जाए हमारा लिखा हुआ टेस्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ये ऑप्शन जो हमको दिख रहा है क्लियर और फॉर्मेटिंग, इसको क्लिक करेंगे तो वापस उस तरह से हो जाएगा, यानी कि पहला जैसा हमारा फाइल था वैसी ही स्थिति में आ जाएगा। इसके बाद जो आता है यहाँ पर बोल्ट ऑप्शन। लिखे हुए टेक्स्ट को मोटा अक्षर देना है तो बोल्ट करते हैं, अगर हमको तिरछा करना है तो इटैलिक ऑप्शन है और अंडरलाइन देना है तो यहाँ पर अंडरलाइन ऑप्शन है। अगर इसको हमको हटाना है तो बोल्ट को हटाने के लिए बी यानी कंट्रोल बी से भी हम हटा सकते हैं, वापस को क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। इटैलिक को हम हटाने के लिए इटैलिक ऑप्शंस का यूज करेंगे और अंडरलाइन को हटाने के लिए यहाँ पर अंडरलाइन ऑप्शंस का यूज करेंगे। इसके बाद जो है कि यहाँ पर ऑप्शंस दे रहा है जो है कि हमारा स्ट्रिक्ट आउट ऑप्शन। स्ट्रिक्ट आउट ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो अगर हमने किसी शब्द को गलत लिखा हुआ है और बाद में हम क्या चाहते हैं उसको सुधार करना चाहते हैं तो ऐसे ही कंडीशंस पे जो है यहाँ पर स्ट्रिक्ट आउट ऑप्शंस का यूज करते हैं। इसको हम क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लाइन आ गया। जब भी हम इस फाइल को खोलेंगे और हमको इस 3D का सुधार करना हो तो यहाँ पर हम इसको सुधार करेंगे और सुधार करने के बाद इस ऑप्शंस को चुनेंगे और ये फाइल हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल जो है करते हैं।
उसके बाद हमको अगला ऑप्शन मिलता है यहाँ पर शेडो इफेक्ट का। शेडो इफेक्ट यह है कि इसको हम थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद आप देखेंगे कि थोड़ा सा सिंपल स्टाइल दिख रहा है, लेकिन अगर इसके नीचे नीचे यानी कि शब्द के आगे या पीछे साइड हम क्या चाहते हैं, परछाई लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से इसको क्लिक किए, देखिए सिंपल दिख रहा है। अब इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये उभरा हुआ, या फिर हम बोल्ड को क्लिक कर लेते हैं, थोड़ा सा मोटा अक्षर आएगा। अब ये सिंपल स्टाइल दिख रहा है, लेकिन नीचे एक परछाई बनेगा छाँव की तरह, तो आप देखेंगे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है इस तरह से हमने इसको यूज करना है। उसके बाद आता है यहाँ पर स्पेसिंग का, कैरेक्टर स्पेसिंग। यहाँ पर अगर हमने जो शब्द लिया हुआ है इसके बीच की दूरी को हमको कम या ज़्यादा करना है, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे कि लूज क्लिक करेंगे, देखिए थोड़ा सा इसको जगह मिला नहीं, तो यहाँ पर ये जो है डिस्टेंसिंग अपना बना लिया हुआ है, या फिर इसको एंटर कर लेते हैं। अब फिर से हम देखते हैं, यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर इसको और भी ज़्यादा दूरी करना है, तो क्लिक करेंगे। इसके बीच की सब अक्षरों के बीच की दूरी को देखेंगे तो ये गैप ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर इसको आपको पास पास करना है तो यहाँ पर नॉर्मल ले सकते हैं जो पहले ही था। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो यहाँ पर जो है वेरी टाइट भी करेंगे तो एकदम से पास पास आ जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पर आप देखेंगे तो चेंज केस। यहाँ पर अगर आप कोई पैराग्राफ लिखे हुए रहते हैं तो यहाँ पर लिखे हुए पैराग्राफ की जानकारी को यहाँ पर से चेंज केस के माध्यम से आप अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस केस दिखाई दे रहा है, क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि लिखे हुए शब्द का पहला अक्षर जो है बड़ा, और यहाँ पर जो सेंटर का भी सी जो है बड़ा था वो छोटा हो गया। लेकिन यहीं पर हम आते हैं और लोअर केस करते हैं तो सभी अक्षर को ये क्या कर देगा, स्मॉल कर देगा। इसके बाद जो है कि हम यहाँ पर आएंगे, सभी अक्षर को अगर हमको बड़ा करना है तो अपर केस हम ले सकते हैं। उसके बाद जो है कि यहाँ पर अगर हमको हर एक वर्ड के पहले अक्षर को बड़ा करना है तो यहाँ पर कैपिटलाइज चीज वर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों जो है कैपिटल दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो ऑप्शन दिखता है वो हमारा क्या चीज का है, यहाँ पर आप देखेंगे तो टूगल केस यानी पहले अक्षर को हम छोटा और बाद वाले को हम बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना इस्तेमाल यानी चेंज केस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप सेंटेंस केस ले सकते हैं। अगला जो है वो हमारा है यहाँ पर फ़ॉन्ट का कलर का। अगर आपने कोई शब्द लिया है, टेस्ट लिखा हुआ है, तो उसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है कि अपना टेस्ट का कलर जो है कि आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से जो है कि आप अपना टेस्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि यहाँ पर आता है बुलेट ऑप्शन। बुलेट ऑप्शंस का यूज जो है कि अगर हम किसी जानकारी को लिख रहे हैं और लगातार हमको लिखना है और हम चाहते हैं कि उसके अंदर जो है कि हम एक पॉइंट बना करके लिखें, तो उस कंडीशंस पे जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर जो है कि बुलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, तो नया टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए हम यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स दे रहा है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आया। अब हम चाहते हैं कि भाई हमको बुलेट वाइज वर्क करना है, यानी पॉइंट दे करके कार्य करना है, तो यहाँ पर आपको बुलेट मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग टाइप के सिंबल दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, आप यहाँ चाहें तो नंबरिंग भी दे करके कार्य कर सकते हैं। तो जो भी आपको स्टाइल देना है इसका इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल जो है कि जैसे कि हम बुलेट्स की बात करें, इसको सिलेक्ट करेंगे, जो भी टाइप का स्टाइल आपको पसंद आ रहा है सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर स्पेस दे देंगे और इंटर यहाँ पर लिखेंगे तो वो जानकारी लिखाएगा, और इंटर करेंगे तो फिर से यहाँ पर नया बुलेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस तरह से बुलेट का इस्तेमाल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सपोज जो है कि ये बुलेट की जगह में आपको नंबर्स चाहिए, बुलेट्स नहीं चाहिए, तो आप यहाँ जाएंगे और जाने के बाद जो है यहाँ से आप नंबर्स भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पर नॉन करेंगे तो आपने जो बुलेट लिया हुआ है या फिर नंबर लिया हुआ है उसको हटा सकते हैं। यहाँ पर भी आप जा करके नॉन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। अगला जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट दिखाई दे रहा है। जैसे कि इधर की जानकारी को हम इस बॉक्स के इधर साइड खिसकाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है राइट साइड खिसक रहा है। तो इसी तरह से जो है आप इसको वापस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर डिक्रीज इंडेंट दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पीछे की तरफ आ जाएगा। यानी कि इंक्रीज इंडेंट से हम राइट साइड की जगह साइड हम ले सकते हैं और लेफ्ट साइड हम जगह बना सकते हैं, और वापस चाहते हैं तो यहाँ पर डिक्रीज इंडेंट यानी वापस लेफ्ट साइड लाने के लिए यूज होता है। इसके बाद आता है यहाँ पर लाइन स्पेसिंग। अगर हमारे द्वारा लिखे गए किसी लाइन की स्पेसिंग को दूर या पास करना है तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप 1.5 आप देखेंगे दूरी इसका,
यहाँ पर और भी चेंज करना है 2.0, और भी आपको चेंज करना है 1.0, तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो दिख रहा है यहाँ पर लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। यहाँ पर अगर हम बात करें तो लेफ्ट के लिए यहाँ पर लेफ्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको हम बीचों बीच ले सकते हैं, या यहाँ पर राइट साइड ले सकते हैं, या फिर हमको लेफ्ट साइड लेना है तो इसको हम ले सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की, इसको हम अलाइनमेंट बोलते हैं, तो शॉर्टकट की जो है कंट्रोल आर से राइट होगा, कंट्रोल ई से सेंटर और कंट्रोल एल से हम लेफ्ट ले सकते हैं। लेकिन जस्टिफाई की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ इंसर्ट के अंदर से, यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पर से हम जो है कि एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिए, मान के चलिए कि हम इसके अंदर कोई भी जानकारी लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखूंगा कुछ भी मैं जानकारी यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, ये इस तरह से मैंने लिखा, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर अब क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि ये लाइन, इधर की लाइन एक सीध में दिख रहा है लेकिन इधर की लाइन एक सीध में नहीं दिख रहा है, तो इसी को मिलान करने के लिए हम यहाँ पर जस्टिफाई ऑप्शंस का यूज करते हैं। क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि इधर की भी साइड, इधर की भी साइड जो है एक लाइन में आ गया है, तो इस तरह से जस्टिफाई ऑप्शंस का हम यूज करते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर कॉलम वाइज वर्क करना। अगर आपने इसी तरह से कोई लंबा पैराग्राफ लिखा हुआ है और इसको दो भागों में बांटना चाहते हैं, दो कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर 2 कॉलम लेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो है अलग अलग, यहाँ से ये अलग हो गया है इतनी जानकारी, और इधर से ये अलग हो गया है, तो इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये डिपेंड करता है, आप देखेंगे कि ये अब अलग हुआ है और ये आपका अलग हुआ है, तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी डेटा तैयार किया हुआ है, उसके अनुसार जो है कि 2 कॉलम 3 कॉलम में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। आप देखेंगे आप यहाँ पर ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 कॉलम तैयार हो गया। वापस आप यहाँ से आना चाहते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर 1 कॉलम करेंगे तो वापस अपनी पोजीशंस पे आ जाएंगे। अगला जो है वो हमारा है यहाँ पर टेस्ट डायरेक्शन का। टेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, नीचे कर लेंगे। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक वर्ड लिखा हुआ है कंप्यूटर करके, मैं कंप्यूटर सेंटर को हटा देता हूँ और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि इसके एंगल को चेंज करें, तो यहाँ पर हम टेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है डायरेक्शन इसका चेंज हो गया, यानी इसका मुंह जो दिख रहा है, टेस्ट लिखा हुआ शब्द, उसका जो मुंह है वो चेंज हो गया। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और भी इसका जो एंगल है चेंज करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि ये जो है अलग अलग एंगल में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसका एंगल चेंज करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो वापस इसको सही कर लेंगे और यहाँ से आप पकड़ के इसको बॉक्स का आकार को सही कर देंगे। यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पर एरो बना हुआ है, ऊपर की तरफ खींचेंगे छोटा होगा और नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा हाइट में। इसी तरह से अगर सभी साइड को एक साथ करना है तो यहाँ से ऐसे कॉर्नर को पकड़ के आगे पीछे करेंगे तो ये छोटा या बड़ा होता है। उसके बाद आता है यहाँ पर अलाइन टेस्ट। जिस तरह से आपने क्या किए, यहाँ पर जो है लेफ्ट सेंटर राइट लिए, जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट किए, सेंटर किए, राइट किए, उसी तरह से आपको ये बॉक्स के ऊपर नीचे या बीचों बीच रखना है टेस्ट को। ये जो टेस्ट हमारा बना हुआ है ये बीचों बीच आ रहा है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सबसे ऊपर रखे, क्लिक करेंगे यहाँ पर टॉप, आप देखेंगे शब्द जो है ऊपर आ गया। अगर हमको नीचे रखना है, क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे आ गया। अगर आपको चाहिए कि बीचों बीच रखना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, बीचों बीच आ जाएगा। उसके बाद जो है कि आता है यहाँ पर हमारा कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हम होम के अंदर एक नया स्लाइड ले लेते हैं, क्लिक किए। अब जो है कि हम क्या चाहते हैं, इंसर्ट के अंदर अगर हम जाएंगे तो इंसर्ट के अंदर जो है सॉरी, यहाँ पर हम जाएंगे होम के अंदर, होम के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर कन्वर्ट स्मार्ट टू आर्ट दिख रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो अगर हमको अलग अलग स्टाइल टाइप में हमको यानी एक डायग्राम तैयार करना है तो इसके लिए जो हम स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं, किसी एक भी टाइप का हम स्टाइल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसको हमने लिए या इसको हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अलग अलग टाइप का स्टाइल दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, सिलेक्ट करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, इससे रिलेटेड शब्द की जानकारी मैं यूज करूंगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैं डीसी की जानकारी देना चाहता हूँ, डीसी मैं लिखूंगा। अब डीसी से रिलेटेड क्या क्या कोर्सेज है उसकी जानकारी मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, क्लिक करूंगा। अब डीसी के अंदर जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल आता है तो कंप्यूटर फंडामेंटल में लिख दूंगा यहाँ पर।
ऐसे ही मैं बहुत सारे कोर्सेज़ की जानकारी यहाँ पर बताऊँगा, जैसे डीसी है, एमएस ऑफिस है, इस तरह से मैं सारी जानकारी को यहाँ पर लिख दूँगा। उसी तरह से जैसे कि हम यहाँ पर नीचे हम आएँगे, डीसी के बाद हो सकता है पीजीडीसी की हम जानकारी देना चाहते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम चाहते हैं कि इसमें टैली की जानकारी देना चाहते हैं। तो इस तरह से ये सारी जानकारी को देने के बाद जो है इसको हम तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमने ये 2 ही जानकारी लिया है तो इसकी संख्या को हम बढ़ा सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बॉक्स आया हुआ है, क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे तो इसकी संख्या को आप जितना चाहें उतना आप बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर आप डिटेल फिल कर सकते हैं जितना आप चाहें। तो इस तरह से स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि डिजाइन ऑप्शंस खुला हुआ है। इसके अंदर अगर आपने ये जो लिया हुआ है जानकारी, इसको अगर आप चाहते हैं कि भाई इसका थीम चेंज करें तो यहाँ पर चेंज कलर में जाएंगे और जो भी टाइप का आपको कलर लेना है ये आप यहाँ से बस चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो इसको सिलेक्ट करिए, नहीं तो फिर आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा होम के अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आता है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट के बाद यहाँ पर शेप की आकृति, यानी कि जब हम कोई कार्य करते हैं अपने कंप्यूटर में यानी पेज के अंदर, तो हमको किसी भी तरह की आकृति भी की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो है जिस भी टाइप की हमको आकृति की आवश्यकता है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इस तरह से ले सकते हैं और जहाँ चाहें उसको हम रख सकते हैं। अगर हम चाहें कि आकृति हमने लिया उसके अंदर हमको लिखना भी है तो आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे जिसके अंदर हमको टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करेंगे और इसके अंदर आप जो है कि लिख भी पाएंगे। या फिर आप अगर टेक्स्ट बॉक्स लिए हुए हैं उनके अंदर यहाँ पर किसी भी टाइप का टेक्स्ट लिए हुए हैं यानी कि एक आकृति लिए हुए हैं, इसके अंदर आप लिखना चाहते हो तो आपको फॉर्मेट के अंदर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और इसके अंदर आप जो है कि वो जानकारी लिख सकते हैं। उसके बाद होम के अंदर अगला ऑप्शन जो देता है वो है अरेंज का। सपोज जो है कि हम एक पिक्चर लिए, इसको हम ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर ही आगे पीछे पिक्चर्स हमारा दिखाई दे रहा है। अब हम क्या चाहते हैं, इसको आगे पीछे करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने एक के ऊपर एक रख दिया हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर इसको आगे पीछे करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक हमको ऑप्शन दिख रहा है। इसको क्लिक करेंगे सेंड टू बैक तो आप देखेंगे कि सामने जो था वो पीछे चले गया और पीछे वाला सामने आ गया। अगर हम इसको क्लिक करेंगे, अब इसको हम पीछे की तरफ ले जाना चाहते हैं, सेंड टू बैक करेंगे तो ये पीछे चले जाएगा, लेकिन पीछे वाला ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब हम चाहते हैं उसको सामने रखना है तो ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये सामने आ जाएगा। तो इस तरह से इसका यूज हम कर सकते हैं। सिलेक्ट किए हुए बॉक्स का कलर अगर हमको चेंज करना है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्विक स्टाइल दे रहा है, क्लिक करेंगे, यहाँ पर से जो भी आपको कलर इफेक्ट लेना है आप इसका चुनाव कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया हो, जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप जाएंगे, इसमें भी आप टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। यहाँ पर आप सेव फिल के अंदर भी जा करके टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, यानी टेक्स्ट बॉक्स का कलर ले सकते हैं। इसके चारों तरफ आपको जो लाइन दिखाई दे रहा है इसको मोटा या पतला करना है या कलर को चेंज करना है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे, इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से जो भी आपको कलर लेना है सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने रेड लिया और रेड को लेने के बाद अगर आप मोटा लाइन देना चाहते हैं तो यहाँ पर विड्थ का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से जो भी टाइप का आपको मोटी लाइन लेना है क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन मोटी हो गया। इस तरह से भी आप इफेक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेव इफेक्ट का, इसको हम क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप का इफेक्ट मिलेगा। जो भी आपको एंगल लेना है, 3D स्टाइल लेना है, या फिर जैसे कि हम पानी के ऊपर खड़े होते हैं और एक परछाई बनता है नीचे, वैसा हमको लेना है तो ये अलग अलग टाइप के स्टाइल हम ले सकते हैं। वापस इससे आपको नॉर्मल होना है, क्लिक करेंगे, प्रेजेंट में जाएंगे और नॉर्मल स्क्रीन को क्लिक कर लेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो कंट्रोल जेड आप प्रेस करेंगे और वापस अपनी स्थिति में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको अलग अलग टाइप के इफेक्ट मिलते हैं। जो भी टाइप का आपको स्टाइल चाहिए सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका यूज जो है आप कर सकते हैं। अगला जो है यहाँ पर फाइंड ऑप्शन दे रहा है। सपोज मान के चलिए कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हमने बहुत सारी जानकारी को रखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि भाई किसी शब्द को हटा करके उस दूसरे शब्द को हम लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड ऑप्शन में जाएंगे। सपोज अभी फिलहाल हमने कंप्यूटर वर्ड यूज किया हुआ है, सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम जो है कि फाइंड करेंगे कंप्यूटर वर्ड को। कंप्यूटर को फाइंड करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं फाइंड नेक्स्ट दे रहा है और ये सिलेक्ट हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, इसके जगह में कोई दूसरा शब्द हम ऐड करना चाहते हैं। सपोज जो है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस ऑप्शन में जाएंगे। आप देखेंगे कि कंप्यूटर सिलेक्टेड है, यहाँ पर रिप्लेस विद का ऑप्शन दिया हुआ है। सपोज यहाँ पर जो है कि मैं इसकी जगह में जो है कंप्यूटर की जगह में
मैं इंस्टीट्यूट लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट मैं लिखूंगा और इंस्टीट्यूट लिखने के बाद यहाँ पर हम रिप्लेस से रिप्लेस, और अगर ये शब्द बार बार आया हुआ है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर और सभी को हमको चेंज करना है, तो यहाँ पर जो है कि हम रिप्लेस ऑल करेंगे। अदरवाइज जो है यहाँ पर अगर सिंगल हमको चेंज करना है तो हम रिप्लेस का यूज करेंगे। इस तरह से हम इसका यूज करेंगे और आप देखेंगे कि ये चेंज हो गया है। इसके बाद जो है कि यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, इसको हमको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर से हम जाएंगे और सिलेक्ट ऑल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये जितने भी टेक्स्ट बॉक्स है एक साथ सिलेक्ट हो गया, और इसको हम ऐसे हटाएंगे तो ये एक साथ भी हटेगा। तो इस तरह से हमारा होम मेन्यू खत्म होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।